मैंने अपने कुछ बैगों में अपनी पूरी दुनिया पैक कर ली है। कुछ बैग में मैंने अपनी पूरी दुनिया पैक कर लिया है, जिससे मैं अपना पूरा संसार बना के बैठी थी। और मैं मतलब इमोशन से यहाँ तक फ़िल्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कैसे फ़ील करना चाहिए। क्योंकि मैंने इस तरीके से ये चीज़ नहीं इमेजिन्ड करी थी, और जब इतने टाइम बाद आप घर से ऐसे बाहर निकलते हो ना, तो अजीब-सी है ना, मतलब बटरफ्लाई इन द स्टमक ऐसी फ़ीलिंग नहीं हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। हाँ, मैंने पैक कर लिया। ये मेरे बैग्स हैं। आई हैव पैक्ड दिस बैग, 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 बैग। ठीक है, हो गया, पैक कर लिया मैंने सब कुछ। मुझे ऐसा लगा है इस पैकिंग में कि सारी दुनिया मेरी कुछ इस बैगों में मैं सिमट के अपने घर से लेकर जा रही हूँ। चाहती थी मैं हमेशा कि चीज़ें ऐसी हो, वैसी हो, लेकिन हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है। मतलब मैं उसे अच्छा भी नहीं बोल रही, मैं उसे बुरा भी नहीं बोल रही। पर ये रहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एज की लड़कियां अभी अपना बैग पैक करती हैं, रियली, मतलब बैग पैक करती है, कुछ शादी के लिए करती है, कुछ कहीं और जाने के लिए करती होंगी। आई डोंट नो, ये पैकिंग मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मतलब मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रही हूँ मुझे क्या हो रहा है। इतने मैं ऐसा नहीं कि घर से कभी बाहर नहीं रही, मैं इतना ड्यूरेशन, इतनी बड़ी यूजी की डिग्री के लिए मैं घर से बाहर रही हूँ। और जब मैं यूजी के लिए जा रही थी अपनी, तब मुझे इतनी घबराहट नहीं हो रही थी कि, और जब मुझे पता था कि मैं इतने लंबे समय के लिए जा रही हूँ कॉलेज, ठीक है, और मेरा बैग भी इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब सामान भी मेरा इतना ज़्यादा नहीं था। 2-3 मुश्किल से बैग होंगे और मैं शिफ्ट हो गई थी, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। दिल में थोड़ा था, लेकिन हाँ, ऐसा था कि चलो, दो सालों से जिस चीज़ को चाह रहे थे कि हाँ कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, अब फाइनली जब वो मिल गया है तो जा रहे थे। लेकिन इस टाइम मुझे समझ में आया, तब मैं बहुत छोटी थी और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो भी मतलब ये पैकिंग भी बहुत हेवी रही है, और मैंने सारी चीज़ें खुद रखी। मतलब मुझे बताया गया कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन सारी चीज़ें मैंने खुद रखी है। और कल मुझे निकलना है, ठीक है, कल सुबह-सुबह। और मतलब निकलना चाह रही हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। मतलब देखो, सब इस एज में जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, आई नो, फैमिली इश्यूज़ एंड एवरीथिंग। लेकिन मैंने इस तरीके से ये चीज़ नहीं प्लान करी थी। लेकिन दिस विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ, क्योंकि क्या आप कॉलेज जाते हो ना, तो आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, वर्क कल्चर मिलने वाला है। मेरे को किस तरीके का मिलने वाला है, आई लिटरली डोंट हैव एन आइडिया। और जब एक फोकस भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए कि हाँ दिस इज़ द एंड, ये सोच के मैंने ये पैकिंग नहीं करी है। मैं पैकिंग के लिए रेडी थी, लेकिन कहीं और जाने के लिए। लेकिन लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही कुछ लास्ट के 2025 के कुछ मंथ्स की, लेकिन एक डिफरेंट मोड पे जा रही है। आई डोंट नो, ये पैकिंग भी मैंने करी है और मैं मतलब इतना सब कुछ बोलने वाली हूँ, लेकिन आई विल बी स्टेइंग ट्यून्ड। किस लिए? क्योंकि आई डोंट बी हैविंग फ्रेंड्स, वहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं हैं। और यही चीज़ें मुझे आई थिंक, मतलब ऐसा पहले से नहीं पता था कि बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पता है कि यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। और मेरे इस टाइम द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब मुझे जॉब भी करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, और मुझे खुद पे भी काम करना है, क्योंकि खुद पे काम करना इट्स लाइक मेंटल काम करना है, ठीक है। और मेरी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जॉब इज़ सेकेंड थिंग। मैं जॉब के लिए रही हूँ, लेकिन इट इज़ माई सेकेंड प्रायोरिटी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मुझे सेट करनी है। आई गॉट दिस जॉब बिकॉज ऑफ माई नंबर्स एंड एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट माई ड्रीम जॉब। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब है, लेकिन ये मेरी नहीं है। और जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, तब जब मेरा रिजल्ट आता था, आई यूज़ टू क्राई दैट मुझे ये जॉब करनी है, ठीक है, मुझे ये जॉब चाहिए। और फिर जब एंडिंग आते हुए, नो आई डोंट वांट दिस जॉब। मतलब मैनिफेस्टेशन शायद मेरी उस टाइम की थी कि मुझे ये जॉब चाहिए, और वो पूरी हो गई फाइनली। बट अब सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। मतलब ऑब्वियसली कि आपको सारी चीज़ें करनी हैं, मुझे अपना मेंटेन करना है, यूट्यूब भी,
दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग। इफ प्रायोरिटी वाइज नहीं, प्रायोरिटी वाइज मेरी पढ़ाई रहने वाली, नेक्स्ट चीज़ मेरी जॉब, और तीसरी चीज़ रहने वाली है मेरी कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि इससे पहले सारी चीज़ें मैंने असाइड कर दी थी, सारी चीज़ें असाइड कर दी थी सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मुझे पता है वो फेज़ है ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन लाता है, और वो फ्लक्चुएशन जो था वो फ्रेंड्स के साथ डील करना इट वाज इजी। बट अब सब डिफरेंट लाइफ स्ट्रीम्स में जा चुके हैं। कहना कि रोज़ मिलेंगे, लेकिन हमें पता है किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और लाइक मैच्योरिटी हिट्स, और मुझे पता है कि कहाँ पर चीज़ें जानी हैं, ऐसी वैसी होनी है। तो सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो ये चीज़ को मुझे प्रूफ करना है। आज मैं मतलब कल निकल रही हूँ, लेकिन आज ही मतलब कल तो मतलब सुबह ही होगी, मतलब कैसी हड़बड़ाहट में निकलने वाली हूँ मैं खुद नहीं पता है मुझे। आज ही मैं सामान नीचे वीचे ले जाके सब रख दूँगी। कल नई जगह, नया एटमॉस्फेयर, और सारे टाइम आप रहने वाले हो मेरे साथ। यू विल बी लुकिंग एट कैसा मेरा कमरा है, उसको सारी चीज़ें अरेंज करनी है, सारा सब कुछ करना है, और आई विल बी डूइंग दैट। मैं अपने आप को जितना नेगेटिव बोलना था लास्ट के कुछ मंथ्स में बोल चुकी हूँ। लेकिन जब से आई गॉट दिस जॉब, ठीक है, थोड़ा लगा कि हाँ भाई करना चाहिए ट्विंकल, लोग मरते हैं इस चीज़ के लिए और तुझे मिल रही है, ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस जॉब। और जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन, मेरा यूट्यूब, पढ़ाई मेरी, मुझे घंटे घंटे निकालने, मतलब एवरीबडी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस जॉब कि अगर तुम्हें वो चीज़ तुम्हारी ड्रीम नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहते थे तो मत करो, घर पे रहो पढ़ाई करो, घर पे रहो पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ा लिखा एस्पिरेंट बनना बहुत लोगों में करेज होता है, लिटरली मैं बता रही हूँ कि मतलब आपके पास इतनी अच्छी डिग्री है, उसके बाद भी आप घर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, और मेंटल प्रेशर और सोसाइटी की क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, उसका जवाब देना, इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी इन कुछ महीनों में ही। लेकिन ये बहुत टफ डिसीजन था मेरे साथ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। लेकिन वो बोलते हैं ना, परेशानी आती है तो वही राह, थोड़ी जो राह डिफ़िकल्ट होती है वही राह सक्सेस की ओर जाती है, और दिस इज़ माई मूल मंत्रा। और मुझे अपने साथ आपका सपोर्ट चाहिए, लिटरली मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं अपने आप को बहुत बहुत मोटिवेटेड रखने वाली हूँ। लिटरली यहाँ 2026 मेरे को एक चीज़ देकर जा रहा है कि ट्विंकल यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और मतलब मुझे मेरे लिए सबसे ज़्यादा खड़ा होना है, और मुझे अपने लिए सारी चीज़ें करनी हैं। क्योंकि हाँ, मेरी फैमिली बहुत 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 ज़्यादा अच्छी, उन्होंने मुझे, अगर मैं अपने उस पीजी वाले रूम में होती तो ये इस टाइम पर पता नहीं मेरा क्या हाल हुआ होता। आई कांट एक्सप्रेस, मतलब कुछ चीज़ों में मैं इनकन्सिस्टेंट इसलिए रही क्योंकि मेरा जब तक मन नहीं करता है, जब तक मैं चीज़ें नहीं करती है। लेकिन अब ये चीज़ मुझे अपने लाइफ में चेंज करनी है। आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई हैव टू, मतलब मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा मन नहीं लग रहा तब मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी चेंज फॉर 2026। और 2026 का मेरे देखो 2-3 दिन बचे, लेकिन मैं वेट नहीं करने वाली हूँ। इसलिए नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ये जो बैग पैक हुए हैं उससे मेरी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, मतलब जो गट्स लगे हैं पैक करने में वो बहुत ज़्यादा थे। पूरी पैकिंग मैंने करी है, और इस मतलब क्या नहीं बता सकती, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही मूल मंत्र है। भगवान जी अपने साथ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद कुछ और बहुत अच्छा होने वाला था, इसलिए वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं हुई, लेकिन अब बहुत अच्छे से चीज़ें करनी है। कल जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या कमरे का हाल है और मुझे कैसे सारी चीज़ें अरेंज करनी है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो करना है, फिर जॉइनिंग वगैरह का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहना है। और दिस इज़ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। और एक चीज़ रखनी है मुझे कि हाँ, मुझे उठाना है कैमरा और अपनी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। मुझे उठानी है बुक्स, चाहे मुझे अच्छा लग रहा हो, चाहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो। आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि एक यही चीज़ है, मतलब मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ कि मुझे अपने लिए रहना है, ठीक है। और मैं बता रही हूँ, लोग बोलते हैं कि हाँ अपने लिए खड़ा होना, अपने लिए खड़े होना, लिटरली वो चीज़ मुझे लास्ट के 3 दिनों में समझ में आई है कि हाँ अपने लिए खड़ा होना क्या होता है। और भाई मैं बता रही हूँ, एक बून होता है, वरदान, वो होती है फैमिली। मतलब आप कर रहे हो, लेकिन जो पुश मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, ठीक है, सब नहीं चाह रहे थे कि मैं करूँ, क्योंकि इसलिए नहीं चाह रहे थे कि मैं चाह रही थी कि दिस वाज नॉट अ माई ड्रीम जॉब और ड्रीम करियर स्टॉपेज। तो ठीक है
कि अभी तुम्हें जो करना है घर पे रहो, फुल फोकस के साथ करो। मैंने अपनी लाइफ को चैलेंजिंग बनाया है और मुझे इसे सक्सेसफुल बनाना है और करके दिखाना है। एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, मिलते हैं कल, चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या चीज़ें कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही है, और आई विल बी गिविंग लाइव अपडेट टू यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई नीड योर सपोर्ट गाइज, थैंक यू।